जबरदस्त। और ये हर एक सिस्टम में कि कौन कितने पैसे देता है, कहां पर पैसे देता है, पुलिस कितने पैसे लेती है, खनन का जो अधिकारी है वो कितने पैसे लेता है। आई डोंट वांट टू कोट द फिगर, बट इट इज द न्यूज़पेपर कंप्लीटली कि उन्होंने अमाउंट विल्जर्स की स्टेटमेंट करके अमाउंट कोट किया हुआ है कि इतने का बिकता है, इतने का आता है, और पर्ची मिलती है और वो पर्ची सब जगह दिखाई जाती है। और जब ब्लास्टिंग होती है, ब्लास्टिंग जब होती है तो वो एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पुलिस के पास होती है और माइनिंग ऑफिसर के पास होती है, और रात को वहां पर होनी है, कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई कंप्लेंट आ जाती है, कोई विल्जर कंप्लेंट कर देता है या कुछ कंप्लेंट कर देता है, तो उस समय उसको एक hefty अमाउंट लेके उसको समझौता करके खत्म कर दिया जाता है। ऑनरेबल मिनिस्टर ने बयान दिया एक बात का कि सरपंच की जिम्मेवारी है। क्या खनन रोकना सरपंच की जिम्मेवारी है? क्या सरपंच ये काम करेगा आपका? There is a statement in the newspaper. You have given कि officer will be responsible, including सरपंच. That's an English Tribune. You have made a statement, exclusive interview you have made there. और उसके बाद स्पीकर सर, विदाउट दिस स्टोन क्रशर कोई भी रिकॉर्ड मंत्री जी इस सदन के सामने दिखा दें कि कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या माइनिंग ऑफिसर ने जाके किसी क्रशर की कोई वहां पर चेकिंग की है कि आपके पास कहां आया है, इस सदन में स्पष्ट कर दे। चलो कोई बात नहीं, किस बात के लिए? क्योंकि जब आप कहां से, अब आप कहेंगे जी कि राजस्थान से आया 4 किलोमीटर से है, 15,000 रुपया वो दे के चला जाता है, उसके रिकॉर्ड में एंटर हो जाता है, वो पर्ची बना के दे देता है, उसके बाद दे देता है। और हर एक जो वहां पर बिजनेस करता है वो कहते हैं हम 50-50, 60-60 लाख का बिजनेस करते हैं। यही बिजनेस है, यही, कोई राजस्थान से पत्थर नहीं आता है। वहां पर आप इस बात के लिए रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं पुट करते कि इतने बड़े अरावली एरिया के अंदर स्टोन क्रशर्स कब क्या कर रहे हैं, जब 20 साल से सुप्रीम कोर्ट ने बैन दिया हुआ है उस बात के लिए? किस पर्पज के लिए वहां पर काम कर रहे हैं? इसलिए कि इलीगल मनी हर एक पे आपने जीरो टॉलरेंस उसकी बता दी। और यहां पर जो लिंक है वो हर एक डिपार्टमेंट का लिंक है, हर एक डिपार्टमेंट को क्या क्या पैसे जाते हैं, किस हिसाब से पैसे जाते हैं, कितने का अल्टीमेटली वो ट्रक बिकता है, वो सब कुछ वहां पर जाकर सब कुछ साफ हो जाता है। उसके लिए अगर रिकॉर्ड आप मंत्री कह रहे हैं तो आप भी कह रहे हैं कि इस बात की रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक हो सकता? क्यों नहीं माइनिंग ऑफिसर जाके वहां पर चेक करता कि आपके यहाँ स्टॉक में कितना आया है, ये स्टोन कहां से आया, इसकी पर्ची दिखाइए, और उसके ऊपर इनिशियल करे, वो पुलिस ऑफिसर डीएसपी ऑथराइज करे, इंस्पेक्टर ऑथराइज करे। हाँ जी, ई रवाना बाहर निकलता है ना, जब आता है तब कहां है रिकॉर्ड? जब आता कहां से रिकॉर्ड है, कहां से आता है? क्या राजस्थान से सामान आके और आप उसको सप्लाई करेंगे क्या? अपनी बात कहना, भाषण देना ठीक है। आएगा 100 किलोमीटर से, ऐसा नहीं है जिस पर आगे माल आता हो, पर्ची होती ई रवाना के निकलता हो, और कोई ऐसा बिना पोल्यूशन के, बिना परमिशन के एक भी क्रशर पूरे मेवात में जो भी है परमिट है और परमिशन के बिना नहीं चलता है। कहना सर, ये आंकड़ा दिखाई नहीं देता कितना बड़ा आंकड़ा है कि 7 साल में कितना आंकड़ा है, 4 साल में ये प्रयास ही तो है। प्रयास के कारण जब बंद करें, जब तो रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है। ये भी हमसे 7 साल पहले थे अपना रेवेन्यू कलेक्शन, जब हमने प्रयास कराए, मुकदमे दर्ज करें। मैं आप बीच साहब ने ये कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी इन प्रोसेस। Where is the judicial inquiry? It is a statement of the minister. It's a statement of the home minister. The judicial process, under process, ये आपका ना बयान दिया हो, आपने उस बात के लिए क्या जुडिशियल इंक्वायरी आज ही इंस्टीट्यूट कर दे जुडिशियल इंक्वायरी? बिल्कुल मैंने दिया हुआ है और मैंने लिख के दिया हुआ है डिपार्टमेंट को कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। Why the chief minister is not ordering for takes time, for a judicial inquiry? Make any retired session judge, any retired judge of the High Court, actually पर्यावरण की धज्जियां उड़ गई हैं। और ये मैं नहीं कहता कि इसकी ये हुआ, इसके ये हुआ, पर खनन माफिया मिली भगत से पिछले 8 सालों में सारी अरावली को खा गया,
सारा पर्यावरण का भट्ठा बैठ गया। रोज सुप्रीम कोर्ट के अंदर शोर मचता है, एनजीटी शोर मचाती है, उसके बाद सरकार के कोई कान जो ही नहीं रहती किसी हालत में। वाई दिस इज प्रोटेक्शन बाय द गवर्नमेंट, वाई प्रोटेक्शन ऑफ द ऑफिसर, वाई प्रोटेक्शन ऑफ द माइनिंग ऑफिसर एंड वाई प्रोटेक्शन ऑफ द पॉलिटिशियंस ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो देयर। अध्यक्ष महोदय, सुझाव सभी अच्छे हैं, बातभूषण जी के, बत्रा जी के, ऐसा नहीं कि सुझाव में कोई कमी है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होती है उस समय ट्रेड के लोग भी, इस इंडस्ट्री के लोग भी, जनरल पब्लिक भी और हमारे सदन के सब सदस्य साथी भी, इन सब की रिप्रेजेंटेशन हमने सुनी है। मैं आपको नो का ही उदाहरण देता हूं, और तीनों विधायक आए, इन्होंने कहा कि ठीक है वहां माइनिंग बंद है, लेकिन राजस्थान से जो माइनिंग के आते हैं, मटेरियल आता है, उसकी क्रशिंग के लिए तो इन क्रशर्स को चलने दो। उधर आप कह रहे हैं कि कोई राजस्थान से आता नहीं है, सब वहीं से खनन होकर के वहां के क्रशर चलते हैं। उन क्रशर रजिस्टर्ड क्रशर्स हैं, और रजिस्टर्ड क्रशर्स का जब चेकिंग की गई तो वहां उनके जो उनका स्टॉक है इन रजिस्टर और फिजिकल, बहुत बड़ा अंतर उसमें मिला है। हमने यमुनानगर में चेक कराया है, जितने उनके एमडीएल के स्टोर्स हैं, एमडीएल एमसीएल क्या बोलते हैं उसको, एमडीएल, वहां का स्टॉक और उनका जो डॉक्यूमेंटल स्टॉक, बहुत बड़ा अंतर है। उनको सबको हमने फाइन किए हैं। अब ये बिजनेस का वहां पर जिस प्रकार का चलता है, वहां हर गाड़ी के साथ या हर वहां करने वाले के साथ पुलिस वाले तो उतने खड़े नहीं होते हैं, गार्ड्स हैं वो भी खड़े होते हैं, जो हमने उनकी पुलिस लगाई है वो भी वहां पकड़ते भी हैं, वाहनों को भी पकड़ते हैं, सब करते हैं। लेकिन जैसे एक स्मगलिंग टाइप मामला होता है, जैसे नारकोटिक्स के मामले को भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, माइंस के मामले को भी इतने सारे केसेस होने के बाद भी ऐसा नहीं कि अभी भी उसके अंदर कोई ट्रक वाले या बाकी चोरी नहीं करते। हमारे पास सारे ये जो माइंस वाले हैं, यानी वाहन वाले ट्रक जिनके ओवरलोड करने के हमने जो चालान बढ़ाए, उनका कि हमारा ओवरलोड आप नहीं करते, ठीक है, जो एमवी में जो इसमें मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जितना उसका दिया हुआ है पैरामीटर्स, उसके हिसाब से हम चलाते हैं। लेकिन राजस्थान के सारे ओवरलोड ट्रक आते हैं, उनका मटेरियल जो है वो यहां ज्यादा वायबल हो जाता है, हमारा मटेरियल वायबल नहीं रहता, इसलिए महंगाई बढ़ेगी। अल्टीमेटली हमको उनको भी देखना है कि क्या किया जाए, राजस्थान को रोकना, बाकी प्रदेशों को रोकना। अब हमने कुछ दिन पहले ही माइनिंग डिपार्टमेंट को ये कहा है कि आप एक पीएलआई डाल करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कम से कम आसपास के सारे ही जितने स्टेट्स हैं ये लागू करें, सबके ऊपर करें। हमने लागू करके देख लिया, हमारे पुलिस के बहुत अच्छे ऑफिसर हमने इसमें लगाया, उन्होंने खूब चालान करने शुरू किए, तो ये सारे माइंस वाले भी और सब गाड़ियों वाले भी सबके सब रिप्रेजेंटेशन लेके हमारे पास आ गए। तो प्रदेश में इन सारी चीजों का तालमेल बिठाने के लिए कई बार नियम सख्त भी करते हैं, उसका असर क्या जाता है, उस समय आसपास की स्टेट में क्या चलता है, ये भी सब देखना पड़ता। ई रवन्ना जहां से सोर्स है वहां ई रवन्ना चलता है। हमने ऐसे क्रशर भी पकड़े हैं जो ई रवन्ना का मेटेरियल कहां से लाके दिखाया, अंडमान निकोबार का ई रवन्ना, गोवा, त्रिपुरा, अब वो पकड़े हैं हमने। और पकड़ने के बाद अब हमने तय किया कि आसपास की स्टेट्स का ई रवन्ना तो लागू, यानी हम उसको मान सकते हैं। अगर ये मटेरियल ऐसा कि इसका ट्रांसपोर्ट किराया इतना पड़ जाएगा कि 2 स्टेट पार करके यहां करके वायबल होगा ही नहीं, तो आसपास की स्टेट्स का ई रवन्ना तो मान्य हो सकता है। राजस्थान का हो सकता है, उत्तर प्रदेश का हो सकता है, हिमाचल का हो सकता है, उत्तराखंड का हो सकता है, पंजाब का हो सकता है। लेकिन कोई यहां से 1000 किलोमीटर या 2000 किलोमीटर दूर से गाड़ी भर करके मटेरियल लाएगा, उसका वायबल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए सारी चीजें की जा रही हैं। फिर भी आज जो सुझाव आए हैं सारे, इस सब सुझाव में जो भी अच्छे बिंदु उनको सबको मान करके और माइनिंग के सारे विषय को, और ये लगातार करने वाला काम है, हर समय चौकसी चाहिए इसकी। एक बार हमने कोई नियम बना दिया उसके बाद सारे चौकस हो जाएंगे, ये होता नहीं है। लगातार इस सारे विषय में सुधार की आवश्यकता हम करेंगे। एक ही मिनट में, ये जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर कि ये जो रवाना पर्ची और पर्ची की बात कर रहे हैं, ये इसका इलीगल माइनिंग का एक सिस्टम बन चुका है। और ये पर्ची सिर्फ रवाना पर्ची की नहीं है, ये पर्चियां तो जब ट्रक जाता है तो उनके पास पर्चियां खान डिपार्टमेंट की भी होती हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की भी होती है, वो भी कुछ नहीं कहते हैं। इसमें भी आप काइंडली चेक कीजिए। अरावली हिल्स जो है 10,000 हेक्टेयर्स के अंदर फैला हुआ है, और हाउ मेनी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स जो है ओनली 55। हाउ यू कैन कवर? आप कम से कम वहां पर स्टाफ तो है, कुछ डिपार्टमेंट से डेपुटेशन भेजिए, पुलिस डिपार्टमेंट से डेपुटेशन भेजिए। 55 सिर्फ ऑफिशियल
नीचे से लेकर ऊपर और 10,000 हेक्टेयर के अंदर अरावली हिल्स हैं, उसको अगर चेक करना चाहेंगे तो पॉसिबल होगा ही नहीं। सीधी बात, कोई रात को 2 बजे करेगा, कोई 4 बजे करेगा, कोई 10 बजे करेगा, कहाँ 55 आदमी कहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आखिरी सवाल जो है मेरा वो ये है जी कि दिस DSP हैज बीन मूव्ड आउट बाय द डंपर, उनकी मृत्यु हो गई, उनको आपने कंपनसेशन दिया, बड़ी अच्छी बात है। उनको उसके बेटे को या परिवार में नौकरी भी दी, एक अच्छा DSP का सीनियर ऑफिसर होता है। 11 लोग पकड़े गए, 11 लोग पकड़े गए। 11 लोग पकड़ों में आज तक आपको पता नहीं चला कि इसका सोर्स क्या था। एंड देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय द सीनियर पुलिस ऑफिशियल कि इन 11 लोगों में हमें ये पता नहीं चला कि ये कौन से सोर्स से, कहां से ये, असल में JCB चलती है वहां पर, डायनामाइट रात को होता है, सब कुछ होता है, उसके बाद भी पता ना चले इस बात के लिए वो JCB से भरी जाती है, कहां जा रही थी। 11 आदमी पकड़ने के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सोर्स से पता चला कि ये कौन से क्रशर पे ये जो सामान है ये जा रहा था। दिस आई वांट टू आस्क। थैंक यू सर। संबंध में अध्यक्ष जी SIT बनी है, 11 लोग पकड़े गए हैं और हमने तो जो लोग पहले ये भाग गए थे, छुप गए थे राजस्थान में, उनको भी पकड़ा। नहीं, उनका SIT की इन्वेस्टिगेशन, अगर देखिए SIT शब्द आपने दिया, हमने नहीं दिया है, ये कभी आपने बनाई होगी SIT में भी SIT लगाई थी, नहीं, लेकिन रिपोर्ट आई उसकी। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन कोरोना से कितनी डेथ हुई उस पे आप जुडिशियल कस्टडी में है। कोई रिपोर्ट आज तो एक तो दिखा दो जुडिशियल कस्टडी में है, हमारे को ये तो दिखा दो भाई ये SIT बनाई थी, SIT की रिपोर्ट आई है, ये हमने सब FIR है, सारे SIT सिटिंग इन्वेस्टिगेशन टेबल पे रख लो, टेबल पे रख लो। टाइम चाहिए, 22 जुलाई की घटना है, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 18 दिन हुए, अभी 18 भी नहीं हुए, 15-17 दिन की पहले की घटना है। आप चाहेंगे कि 15-17 दिन में सारी चीजें यूं निकल करके आएंगी, ऐसा नहीं होता है। 22 जुलाई की घटना और आज 15 दिन का समय हुआ उसमें, तो इसलिए सारी चीजें आएंगी सामने, तो सब आपको पता और आपके ही सामने आएंगी। आखिर हमने जो 5 दिन में इतना एक जबरदस्त अभियान लिया, इतना जबरदस्त अभियान लिया, उस अभियान में भी बहुत लोगों को एतराज हुआ कि इन गाड़ियों को क्यों पकड़ा जा रहा है। हमने सारी जिनके दोषी लोग थे उन्हीं को गिरफ्तार किया, और जो गाड़ियां जो कोई ना कोई कमी थी, RC नहीं है, नंबर नहीं है, RC होते हुए नंबर उतार रखा है, और कोई भी, मैंने इनको कहा, हमारे तीनों विधायक आए थे वहां उस इलाके के, तो मैंने कहा भी अगर कोई निर्दोष कोई पकड़ा गया या उसकी गाड़ी कहीं अगर हुआ तो मुझे अब नंबर दीजिए, मैं उनको ठीक करूंगा, एक्शन लेंगे पुलिस के खिलाफ भी। लेकिन जो अच्छा काम करेंगे उनकी पीठ भी थपथपाएंगे। लगातार लगे हुए हैं हमारे पुलिस के लोग भी, बाकी सब भी, फिर भी मैंने जैसे पहले कहा आपके जितने अच्छे सुझाव उनको मान्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी, एक सुझाव मैं भी देना चाहता हूं कि अगर जो भी गाड़ी इलीगल माइनिंग की सामान लेकर के पकड़ी जाती है वो गाड़ी जब्त हो, वो उसको वापस ही ना हो। हाँ जी, उसको इस प्रकार का कोई कानून जो है वो, हाँ जी, का पानी हो सरकार तय करेगी। आप अपनी तरफ से सुझाव दोगे कि जुडिशियल इंक्वायरी करवा दो। सरकार वो बोल तो दिया हम नहीं कहते हुआ तो को जाना जी, वो कहाँ रुक गया जी, नहीं कहाँ रुक गया जी, नहीं जुडिशियल इंक्वायरी में बहुत बड़े मगरमच्छ भी जो है उसकी नेट में आ सकते हैं, इसलिए जुडिशियल इंक्वायरी नहीं है। कोई लेना देना नहीं है इन्वायरमेंट का, कोई लेना देना नहीं है GST का, कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये लोगों की जिस ढंग से जीने के लिए सांस जो है वो दूषित हो रही है। आप करवा दो, आप सुझाव दो दी जुडिशियल इंक्वायरी, ये हिस्टोरिकल फैसला होगा आपका। चलिए अभी देखिए, धन्यवाद। मैंने जो जुडिशियल इंक्वायरी के लिए